रैगांव उपचुनाव जिसको लेकर अब प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों के बीच भी जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक हो चुकी हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कहां से आगे चल रहा है, किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या खूबियां हैं, इस पर चर्चा अब होने लगी है। चाय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं और इस हम दुकान में हैं। चाय संचालक भी जो है उन्होंने हमसे बताया कि यहाँ पर क्या माहौल है आपको यहीं पर मिलेगा। तो ज़मीनी स्थिति क्या है रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, ये हम समझने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। शर्मा। राम प्रकाश जी, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ पे ढिसमिस है। डिसमिस है। हाँ, अरे ढिसमिस है कुल मिला के। किस पार्टी का माहौल ठीक चल रहा है, कौन सी पार्टी डिसमिस है? माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी। यहाँ पहले का माहौल जैसे था अब वो माहौल बिगड़ चुका है। जिस दिन से टिकट का वितरण हुआ है उस दिन से माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट ने दिया है उसके वितरण से खराब हुआ है कि कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। भुगतना पड़ेगा उसका। तो आपको क्या लगता है कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए था? पुष्पराज बागरी को। पुष्पराज बागरी जो जुगुल किशोर बागरी के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, तो आप ऐसा मान रहे हैं कि अगर उनको टिकट दिया गया होता तो चुनाव जीता जा सकता था। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? किस पार्टी को मिलेगा? कांग्रेस को मिल रहा सीधी सीधी, कल्पना वर्मा को। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव माहौल बना रही है, ऐसा कहा जा रहा था कि उनके घर में आपस में फूट है इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। नहीं सर, इसमें कोई आपस की फूट नहीं थी। पुष्पराज का माहौल था यहाँ पे। उनकी जो भैया लड़ रही थी वंदना, उनका कोई भी रोल नहीं था यहाँ पे नहीं था। वहाँ अरे कोई किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी रोल नहीं था। तो टिकट क्यों काट दिया गया? जन सिंह की वजह से। गणेश सिंह की वजह से? जी हाँ, हाँ गणेश सिंह की वजह से। गणेश सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, अगर उनके पसंदीदा प्रत्याशी यहाँ पर हैं तो वो तो फिर चुनाव निकलवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी। अरे भगवान नहीं कहे रहा कि निकलवा ले, ऐसा नहीं। ये है पब्लिक आम और जो बता रही है बहुत खास बात कि चुनाव निकला हुआ था पुष्पराज बागरी का, लेकिन चूंकि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए धांधलेबाजी हुई है। और कौन, ये आप सीधा सीधा आरोप जो है आपका, या फिर आप बात बता रहे हैं कि गणेश सिंह की पसंदीदा प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी, तो कांग्रेस का इसको कितना फायदा मिलेगा? जो कल्पना वर्मा है वो एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 75% में रहा था। उनका कैसा माहौल चल रहा है? पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा। उनका पहले जैसे था तो पहले तो सब जानते थे कि ये हार चुके हैं, भाजपा का था, ठीक है ना। पहले भाजपा का आधार है बहुजन की जो जितनी भी वोटरें थी तो कल्पना में जा रही, कांग्रेस के साइड। कांग्रेस। तो ये स्थिति है यहाँ की। गांव की स्थिति ये है जो भाई साहब बता रहे हैं हमको कि भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत क्षेत्र था। 4 बार के विधायक, 5 बार के विधायक जुगल किशोर बागरी थे। अगर उनके बेटे को टिकट दिया जाता तो चुनाव वो जीत सकते थे, लेकिन अब नहीं जीत ही। पुरुषोत्तम शर्मा, मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। अभी भाई साहब ने हमको जमीनी स्तर की बात बताई। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो हमारा मेन नेता है, नेतृत्व है, जिसको भी टिकट देते हैं हम सब लोग कार्यकर्ता तन मन से उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस वालों का झूठा आरोप है। और हम चुनाव बहुत भारी मतों से जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो आपको बोलना ही चाहिए क्योंकि आप पार्टी के आदमी हैं, लेकिन एक बात से आप नकार नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता उसके संगठन उसका बहुत मजबूत है। तो इस कार्यकर्ता है सर, लेकिन कार्यकर्ता ही डिसमिस कर रहे हैं। कुल मिला के जो मेन कार्यकर्ता हैं इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, सीधी सी बात। ये स्थिति ये है कि कार्यकर्ता डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन से प्रतिमा बागरी जी के साथ हैं। माननीय शिवराज सिंह ने जो घोषणाएं की हैं वो हमारे रैगांव क्षेत्र में कॉलेज के एडमिशन भी प्रारंभ हो गए हैं, यहाँ तहसीली भी होगी। ये दुर्भाग्य ही होगा यदि यहाँ की जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को नहीं चुन पा रही है, तो यहाँ का एक बहुत ही दुर्भाग्य होगा कि यहाँ का जो विकास है वह एक बार फिर रुक जाए। बहुत अच्छी बात कहें। हम अभी पिछले एक आपके गांव में ही चर्चा कर रहे थे, तो एक महिला ने हमसे कहा था कि यहाँ से 4 बार विधायक हैं जुगल किशोर बागरी, तो पिछली बार ऐसा क्या चमत्कार नहीं हो पाया कि जो आप शिवराज सिंह चौहान इस बार कर लेंगे? वो ऐसा नहीं हो सकता सर। शिवराज सिंह चाहे यहाँ डेरा डाल लें, लेकिन चुनाव डिसमिस है।